सभी मिलकर आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। आइए हम सभी मिलके अपना परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे।
और वेलकम कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा हमेशा आप लोग जोड़ते रहिए और गॉड आपको जरूर ब्लेस करेगा। आज का जो मेरा सब्जेक्ट था, परमेश्वर ने हमको बुलाया है, पर्पस ऑफ कॉलिंग एंड ब्लेसिंग। परमेश्वर हमें बुलाया है, क्या पर्पस है बोलने से? गॉड आपको और हमें आशीष देना चाहता है, वो आप और हमें को ब्लेसिंग देना चाहता है। आमीन। आत्मिक आशीष, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, फाइनेंशियल ब्लेसिंग, आमीन। और हर एक जरूरत को परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। आज आप कहीं भी दुनिया के कोने कोने से अगर आप देख रहा है तो ध्यान से सुनिए, गॉड आपको बात करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पर्पस ऑफ कॉलिंग इज ब्लेसिंग। हालेलुया। क्या है परमेश्वर का पर्पस? क्यों परमेश्वर ने आपको और हमको बुलाया है? क्यों पापों से बुलाया है? क्यों खराब खराब जगह से बुलाया है? क्यों परमेश्वर खराब खराब जाति से बुलाया है? क्यों खराब खराब लोगों से प्रभु ने बचाया है? जब हम पापी था, जब हम गंदा जगह में था, जब हमें बुरे रास्ता में जा रहा था, उस जगह से परमेश्वर ने हमको बुलाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको हमको वो प्रेम करता है। आमीन। सब बोलिए आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि इफिशियन का पत्री, आइए हम लोग पढ़ते हैं इफिशियन चैप्टर। निकालिए बाइबल, सब लोग निकालिए। कुछ लोग हमारा जूम मीटिंग में नहीं आया, फिर भी एनीवे, आमीन। इफिशियन चैप्टर 1 वर्स 3 और 4 को हम लोग पढ़ेंगे। जो हिंदी में ब्रदर निकाला तो पढ़ो, मदद करो कोई पढ़ने में हमको। इफिशियन चैप्टर 1, मोबाइल जो है ना, इफिशियन चैप्टर 1 वर्स 3 और 4 पढ़िए हिंदी। हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने सुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। परमेश्वर ने हमें जगत से उत्पन्न होने से पहले, मतलब दुनिया में सृष्टि होने से पहले परमेश्वर ने हमको चुना है और हम सभी को बुलाया है, ताकि आपको और हमको परमेश्वर कुछ आशीष दे, कुछ ब्लेसिंग करे। आमीन। दुनिया सृष्टि होने से पहले, दुनिया যেতিয়া পৃথিৱী বনাৰ আগতে ঈশ্বৰে আমাক চুনি কিনে ৰাখিছে কি ঈশ্বৰ একদিন আমাৰ জীৱনত আহিব আৰু হি আমাক আত্মিক আশীষ আৰু কি কয় গাৰ আশীষ যিকোনো দৰকাৰ ঈশ্বৰে আমাক দিব কাৰণেহে ঈশ্বৰে আমাক চুনিছে। प्रेज़ द लॉर्ड। ईश्वर हमें देने के लिए ही परमेश्वर ने हमको चुना है, ताकि हमें स्पिरिचुअल ब्लेसिंग देने के लिए। प्रिय भाई बहन, आपके और हमारे पास अगर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग होगा, आत्मिक आशीष होगा, तो फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपके और हमारे जीवन में आएंगे। ताली बजा के यीशु को धन्यवाद बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप किसी भी देश से, किसी भी कोने से अगर आप देख रहा है तो याद रखिए ध्यान से, आमीन। हालेलुया। आप कोई भी जात से हो सकता है, किसी भी रिलीजन से हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का बुलाने का मकसद क्या है? क्या है उसका पर्पस? वो आपको और हमें आशीष देना चाहता है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग देना चाहता है, आत्मिक आशीष। आमीन। बहुत लोगों के पास धन है, दौलत है, नाम है, यस, लेकिन उसके जीवन में आत्मिक आशीष नहीं होने के कारण, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग नहीं होने के कारण बहुत सारे घर में आज लड़ाई झगड़ा है। आज बहुत सारा घर का बच्चा लोग माँ पिताजी का बात नहीं मानकर डिसओबीडियंस होकर बैठा हुआ है। परिवार में झगड़ा, माँ पिताजी का आपस में झगड़ा, एक दूसरे को देखने मन नहीं, एक दूसरे को पसंद नहीं। आमीन। उसके पास घर है, बिल्डिंग है, नौकरी है, फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं है। उनके बच्चा बिगड़ रहा है, उसके माँ पिताजी यस बिगड़ रहा है। हालेलुया। प्रिय
प्रिय भाई बहन, सब कुछ हम हासिल कर सकता है और हम अपने जिंदगी को कभी भी हम लोग ठीक नहीं कर सकता है। हालेलुया। आपको और हमारे जीवन में अगर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग चाहिए तो आपको और हमारे जीवन में परमेश्वर का, यीशु मसीह का अनुग्रह चाहिए। ताली बजा के यीशु को धन्यवाद करो, आमीन करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यही है, परमेश्वर दुनिया सृष्टि करने से पहले आपका और हमारा चुनाव हुआ है। यस, आप और हम अनजानी में गलती से परमेश्वर के पास आप और हम नहीं आया प्रियो। परमेश्वर ने आपको और हमको चुना है। यू आर द चूजन पीपल। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और हम चुना हुआ पीपल है। दुनिया कोई भी कुछ भी करे, वो कुछ नहीं कर पाएगा जब तक परमेश्वर हमारे ऊपर में रहेगा। तो कोई भी तकलीफ, कोई भी बीमार, कोई भी संकट आपको और हमारे जीवन को लॉस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा दुनिया सृष्टि होने से पहले आपको और हमको परमेश्वर ने चुन के रखा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप इस बात को विश्वास करते हो? क्या विश्वास करते हो? हालेलुया। ये बहुत बढ़िया वचन है। क्या लिखा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर का धन्य हो जिसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष से आशीष किया है। हमें स्पिरिचुअल ब्लेसिंग दिया है। हम परमेश्वर का प्रेम को पाया है। परमेश्वर क्या है हमने उसको जाना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का आत्मा हमारे बीच में यहाँ है। आमीन। बच्चा को लेकर बाहर जाओ। हालेलुया। नहीं, बच्चा लगा बाहर खेल लो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए लास्ट तक आप लोग सुनिए। 4 को पढ़िए। 4 को हाँ। हाँ, 4 जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने सुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हो। यस, जगत से पहले से उसने हमें चुन लिया है। क्यों बोलने से? क्योंकि आप और हम परमेश्वर के नजर में निर्दोष होने के लिए। आमीन। जब गॉड आपको और हमको एक निर्दोष दिखाई दे रहा है, कोई गलती दिखाई नहीं दे रहा है, तो दुनिया का लोग आपका और मेरे ऊपर में गलती देख के भी दुनिया हमें क्या कर सकता है? आमीन बोलो जोर से। गॉड हमारे फेवर में है तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको नीचे गिरा नहीं सकेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है ऊपर उठने के लिए। ताली बजाओ जोर से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या विश्वास कर रहा है कि आप परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति हैं? विश्वास करता है? और आगे बढ़िए। हाँ, बढ़िए। और प्रेम में उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में चुन लिया कि हमें उसे समझ और प्रेम की पवित्र आत्मा निर्दोष हो। उसने हमें अपने इच्छा के लिए, इच्छा के भले अपाय के अनुसार पहले से ही अपने लिए यीशु मसीह के द्वारा लेपालक पुत्र होने के लिए बुलाया है। आमीन। क्या जूम वाला सुनाई दे रहा है? हेलो, जूम में देखो तो कुछ हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आपका डाला फिर भी नहीं हो रहा है, क्या करें? नेट तो 4G है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बने रहिए लास्ट तक। हमारा कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है। आमीन। जूम मीटिंग वाला सब लोग मेरे साथ है?
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, परमेश्वर ने हमें जो कहा है हम वो चीज को इन दिनों में आप और हम फॉलो करना पड़ेगा प्रिय भाई बहन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मैं जो आपको कहना चाहता हूं कि आज आमीन आप वचन के साथ बने रहिए, परमेश्वर के साथ बने रहिए। परमेश्वर ने आपको और हमको चुना है ताकि वो हमें कुछ ब्लेसिंग दे, ताकि कुछ आशीष दे। आमीन। आप और हम कमजोर नहीं हैं, याद रखना, आप और हम कमजोर नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ शक्ता नदारा बराबर संदेरी, परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच यहाँ में काम करने जा रहा है। आपको और हमको परमेश्वर ने चुना है स्पिरिचुअल ब्लेसिंग देने के लिए। डिट्रोनॉमी चैप्टर, आइए डिट्रोनॉमी चैप्टर। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, हम लोग बने रहिए। हाँ, praise the Lord। हाँ, पढ़िए तो डिट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 2, जल्दी थोड़ा सा पढ़िए। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हाँ, तू अपना यस परमेश्वर का बात को अगर तू सुनेगा तो परमेश्वर का जो आशीष है, जो ब्लेसिंग है, वो तेरे ऊपर आएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनने के कारण तेरे जीवन में ब्लेसिंग आएगा। अगर तू परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेगा तो तेरे जीवन में आशीष नहीं आएगा। प्रिय भाई बहन, इन दिनों में आप और हम परमेश्वर का वचन को सुनने का जरूरत है। जितना हम परमेश्वर के करीब आएंगे उतना ही आपको और हमारे जीवन में परमेश्वर का ब्लेसिंग जो आएगा। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को इन दिनों में देख रहा है, हालेलुया, वो मसीह यीशु तो बोल रहा है, उसके वचन को नहीं सुनने का वजह से ही वो श्राप में गिर रहा है, वो अभिशाप में गिर रहा है, वो पाप में गिर रहा है। हालेलुया। आपको और हमको इन दिनों में परमेश्वर के सामने आने का जरूरत है, यीशु मसीह का सामने आने का जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके और हमारे ऊपर में है। आमीन, आमीन। और पढ़िए, और एक बार, सुनने के कारण ये सब आशीष तेरे ऊपर आएगा। और फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। यस, सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तेरे ऊपर आएगा। हालेलुया। सुनने के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप और हम परमेश्वर की बातें नहीं सुनेंगे तो परमेश्वर के आशीष कहां से आएगा? हेलो, आमीन, हालेलुया। इसीलिए प्रिय भाई बहन, आप और हम इन दिनों में परमेश्वर का वचन को सुनना है, सुनना है परमेश्वर का वचन। क्या आप लोग मेरे साथ हो? आमीन, आमीन। सब लोग हैं मेरे साथ? यस। कुछ नेट प्रॉब्लम दे रहा है जूम वाला, फिर भी आप चिंता मत करो, एकदम जितना भी सज्जन काम करने से भी हम लोग प्रभु का सेवा को करते रहेंगे। हालेलुया, यस यस, आमीन। और जो जो आ रहा है आप लोग आते रहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। यस, कुछ लोग गायब हो गया, फिर भी एनीवे आप लोग का वीडियो को दिखाओ ताकि आपका वीडियो को हम देख सके और आपका वीडियो को देखकर मैं आपको बात कर सके। आमीन। आपका आवाज को बंद करो, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। और पढ़िए डिट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 13। पढ़िए, सब निकालिए अपना बाइबल। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। परमेश्वर तुझे पूंछ नहीं, तुझे सिर बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे इसीलिए बुलाया है, इसीलिए बुलाया है तुझे नीचे रहने के लिए नहीं, तुझे ऊपर उठाने के लिए। आमीन। परमेश्वर का पर्पस यही है, परमेश्वर का इच्छा यही है, गॉड का कॉलिंग करने का मतलब यही है। हालेलुया। आप हमेशा एक ही हालत में नहीं रहोगे, आप हमेशा परिस्थिति में नहीं रहोगे। अगर रोने का समय है तो हंसने का भी समय आएंगे। बाइबल कहता है मैंने तुमको बुलाया है दुनिया सृष्टि होने से पहले। आमीन। परमेश्वर जानता है कि इन दिनों में आपका परिस्थिति क्या चल रहा है, परमेश्वर जानता है आपका घर में क्या चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम 1000 दिन मेहनत करो, एक दिन मेरे उत्तर आएगा। आपने देखा होगा
लास्ट टाइम चेन्नई में जब बारिश आया, बाढ़ आया, सारे देश में, यस, पूरा शहर, पूरा सिटी को डुबा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने मुंबई में देखा होगा, केरला में देखा होगा, जब बाढ़ आ जाता है, प्रिय भाई बहन, छोटा नाला, छोटा नदी, छोटा घर, छोटा कुआं, हर एक चीज को एक बार ने फुलफिल करता है, मतलब भर देता है। आमीन बोलिए जोर से। अगर आप परमेश्वर के वचन में बने रहोगे तो मैं आज आपको यीशु के नाम से एक प्रोफेसी कर रहा हूं कि आपके लाइफ में भी परमेश्वर का एक बार आएगा, हर कमी कती को प्रभु दूर करेगा और आपका इच्छा को प्रभु पूरा करेगा। जोर से ताली बजा के रिसीव करो ना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने देखा होगा छोटा छोटा नदी को, छोटा छोटा नाला को, हेलो, जब पानी नहीं आने का समय में कितना गंदा रहता है, जब बारिश नहीं आने का समय में कितना गंदा रहता है, कितना बुराई रहता है। सारे कॉलोनी के लोग, सारे सिटी के लोग उस नाला में गंदा फेंकता है, उस नाला में बुराई फेंकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब सीजन आएंगे, जब पानी का सीजन आएंगे, एक भी गंदा उस नाला में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अच्छा पानी ने पूरा गंदा को साफ कर देता है। आमीन बोलो जोर से। परमेश्वर का जब ब्लेसिंग आपके जीवन पे आएगा, परमेश्वर का जब एनॉइंटिंग आपके जीवन पे आएगा, मैं आपको सच बोल रहा हूं, जितना आपका अंदर में गंदा चीज है वो हट जाएगा और आप परमेश्वर के नाम का जय जयकार करोगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाओगे, आप झुकोगे नहीं। अगर अच्छा लगता है तो ताली बजाओ ना, क्या एकदम। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में है। मैं पहले बताया था किसी को जूम मीटिंग में, हालेलुया, अगर खाने काट गया तो वापस आओ। कुछ लोग नहीं आया, आप जो आया आप रियली बहुत ब्लेस्ड है, आप लोग ब्लेसिंग होने जा रहा है। आमीन। और आगे तुम्हें सिर बनाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, तुम्हें पूंछ नहीं बनाएगा। और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। तू नीचे नहीं, तू ऊपर रहेगा। तू हमेशा धारबाकी में नहीं, तू लोगों से मांग के नहीं, तू दूसरा का सामने झुक कर नहीं, तेरे जिंदगी बदलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पर्पस यही है कि आप आशीष हो जाओ, आप ब्लेसिंग हो जाओ। आमीन। ईश्वर अपना केले माथि से बोले माने मात्र धारबाकी लोय किने होताय बीमार থাকিব কাৰণে নহয়, होताय কষ্ট থাকিব কাৰণে নহয়। प्रेज़ द लॉर्ड। ईश्वर केले माथि से बोले माने ईश्वरे आशीर्वाद दिबले बिचारे, आत्माটো गाটো मांगतो सब কিছু ईश्वर আপোনাৰ জীৱনত पूरा কৰিবলৈ বিচাৰে। आमीन बोलो जोर से। आमीन। अगर आप विश्वास करोगे तो ये ब्लेसिंग आपके जीवन में आएगा। आत्मिक आशीष यीशु मसीह के द्वारा हमारे जिंदगी में दे दिया है। आमीन। हमारे पास धन दौलत नहीं होने से भी, यस, धन दौलत नहीं होने से भी, रुपया पैसा नहीं होने से भी, याद रखना। क्या कर रहे हैं? इसको ऑफ करो, ये फिर कनेक्ट कर रहे हैं। ऑफ करो, नेट ऑन करो, ऑफ करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। यस, पढ़िए। जल्दी। और खत्म नहीं हुआ। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, अगर तू परमेश्वर के बात सिर्फ सुनेगा, जो मैं बता रहा हूँ, तो उनके मानने में मन लगाकर सुखी करे। अगर तू इस वचन को मानने के लिए कोशिश करेगा तो कोशिश करेगा तो तुझे उनके मानने में मन लगाकर सुखी करे। और आगे खत्म हो गया। और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, जो बात मैं तुझे दे रहा हूँ, उनमें से किसी से दाएं या बाएं मुड़कर बुलाए देवताओं के पीछे ना हो ले। तू वचन को छोड़कर किसी और व्यक्ति के पीछे मत जाना और ना उनकी सेवा करे, ना किसी और का तू सेवा करना। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी गॉड का इमेज मत बनाना। हालेलुया। परमेश्वर का कोई फोटो मत बनाना। आमीन। क्योंकि परमेश्वर दीवार पे नहीं, परमेश्वर दिल में रहना चाहता है। परमेश्वर रोड पर नहीं, परमेश्वर दिल में रहना चाहता है। यीशु मसीह आत्मा है और वो मरने के बाद तीसरा दिन वो जी उठा है और अभी वो हमारे वाल में नहीं, वो हमारा दिल में रहना चाहता है। यीशु दिल में आएगा तो आप आशीर्वादित हो जाओगे, आप ब्लेसिंग हो जाओगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
रियली आप लोग बहुत आशीषित हैं, आप बहुत आशीषित हैं। आमीन। आमीन। और एक दो वचन बोल के हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? आमीन। पढ़िए। हाँ। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने अगर तू नहीं सुनेगा और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन करने में जो मैं आज सुनाता हूँ सुखी नहीं करेगा, अगर तू उसको मानने के लिए कोशिश नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेगा। तो क्या क्या श्राप आएगा खुद बाइबल में जाके घर में पढ़ लेना। आमीन। आमीन। क्योंकि मैं श्राप का बारे में नहीं, मैं आशीष का बारे में मैसेज दे रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। नहीं मानने से क्या कर्ज आएगा, कि अभिशाप आइबो, कि हाव লাগিব, अपने এই তার তলত যিমান ভাগ্য আছে পঢ়ি কিনে চাব। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। আৰু মানিলে যে কিমান ফায়দা আছে, यस, তার উপৰৰ যিমান আছে হেতু পঢ়ি কিনে চাব। आमीन बोलो जोर से। हम मानने वाला है, हम श्रापित नहीं, हम आशीषित हैं। आमीन। हम नीचे रहने वाला नहीं, हम ऊपर उठने वाला है। कोई भी हमें परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। आमीन। फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 19, फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 19, उसमें लिखा है हर एक सप्लाई मिनिस्टर, सप्लाई करने वाला हमारा यीशु मसीह है। आमीन। यीशु मसीह के द्वारा हम सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह के द्वारा हम ये दुनिया में आगे बढ़ सकता है। यीशु मसीह के द्वारा हम जी सकता है। हमारे पास घर नहीं होने से भी, हमारे पास महल नहीं होने से भी, हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं होने से भी, हमारे पास अच्छा जॉब नहीं होने से भी, याद रखना यीशु अगर हमारे साथ है तो हम वो काम कर सकता है जो दुनिया नहीं कर सकता है। हालेलुया। हम उससे बढ़कर कर सकता है जो दुनिया में है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह सप्लाई मिनिस्टर से भी बढ़कर है। वो सब कुछ स्वर्ग से खोलेगा, हर एक जरूरत को यीशु हेवन से देगा। आमीन। जब परमेश्वर हेवन से देना स्टार्ट करेगा, प्रिय भाई बहन, वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपका शहर के लिए, आपका कॉलोनी के लिए, आपका जाति के लिए, आपके भाई बहनों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, सब लोगों के लिए आप आशीष का कारण हो जाओगे। यही है ब्लेसिंग। आमीन। यही है हालेलुया आत्मिक ब्लेसिंग। और आगे। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, हमारा परमेश्वर उस धन के अनुसार, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, जो महिमा मतलब ग्लोरी से भरा हुआ, धन दौलत सोना चांदी, यस, गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, अच्छा जीवन, सब कुछ यीशु के पास है और वो आपको देना चाहता है। आमीन। तुम्हारी एक और है गति को पूरी करेगा, हर एक घटी पूरी करेगा। ताली बजाओ जरूर। क्या कोई दुनिया का ताकत आपको रोक सकेगा? नहीं रोक सकेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर एक सप्लाई मिनिस्टर है, वो स्वर्ग से सब कुछ देता है, स्वर्ग से। आमीन। इस लॉकडाउन में जितने भी लोग फेसबुक में मेरे साथ देख रहा है, याद रखना आपके घर में कोई चावल देने वाला नहीं होने से भी, आपके घर में कोई पैसा देने वाला नहीं होने से भी, आपके घर में कोई सब्जी देने वाला नहीं होने से भी, आपको इसी समय कोई भी यस फोन में याद नहीं करने से भी, याद रखना गॉड के सामने अगर आप घुटना टिकोगे तो हमारा सेनाओं का यह होगा, वो स्वर्ग खोलकर वो आपके जीवन में आत्मिक आशीष उंडल देगा, वो देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सिर्फ लेने के लिए जानना है प्रिय भाई बहन, लेने के लिए जानना है। और एक बार ये वचन मेरे लाइफ में बहुत पसंद है, बहुत। और एक बार ये वचन को पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप चाहे कोई भी जाति हो सकता है, कोई भी धर्म का हो सकता है, आप इंडिया का ऑल ओवर वर्ल्ड से किसी भी कोने से आप इस वीडियो को देख रहा होगा, फिर भी याद रखना परमेश्वर आपको बात कर रहा है। आमीन। कुछ लोग हैं जो इस समय इस वीडियो को पाकिस्तान से देख रहा है, परमेश्वर आपको बात कर रहा है। ब्रदर, गॉड आपको ब्लेसिंग करना चाहता है। यू आर द ब्लेस्ड, यू आर द चूजन पीपल। आमीन। हालेलुया। कुछ लोग जो नेपाल से देख रहा है, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। यस ब्रदर, मैं देख रहा हूं आपका लाइफ में आप सब कुछ खो गया है, आपका जिंदगी में सब लॉस हो गया है। परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखो, जो चीज खो गया है उससे डबल ब्लेसिंग गॉड आपके जीवन में देने जा रहा है। आमीन। जो एक नेपाली परिवार देख रहा है इस वीडियो के द्वारा, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, रिसीव करो। आमीन। और कुछ लोग जो इस बीमारी इस वीडियो के द्वारा देख रहा है फेसबुक में, यस, व्हाट्सएप में, हालेलुया, यस,
जूम मीटिंग में मैं आपको भी बता रहा हूं, अगर आप कोई बीमारी है, अगर किसी का पास ट्यूमर है, कैंसर है, आप प्रार्थना करो, इसी समय गॉड आपका अंदर का बीमार को वो चंगाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं, यस, आपका परिवार में कुछ लोग हैं जो कोरोना वायरस होकर मेडिकल में एडमिट हैं, कुछ लोग मेडिकल से भी देख रहा है। याद रखना, ये कोरोना वायरस आपको नहीं मराएगा। गॉड का प्रेजेंट मेडिकल में, यस, पेट में आपके ऊपर में आ रहा है और आप पेट से ही चंगा होगे आओगे और आप टेस्टिमोनी दोगे यीशु के नाम से। जोर से ताली बजाइए, यीशु को धन्यवाद बोलो। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। कुछ लोग पंजाब से, लुधियाना से देख रहा है, चंडीगढ़ से देख रहा है, यीशु आपसे बात कर रहा है, मुंबई से, दिल्ली से, आमीन, छत्तीसगढ़ से, हालेलुया। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। बने रहिए लास्ट तक, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। रियली परमेश्वर आपका जीवन बदलेगा। और अगर आज आप टेस्टिमनी देने के लिए तैयार हैं, तो रियली प्रभु आपको छुएगा। अगर आपके जीवन में इस वीडियो के द्वारा गॉड अगर कुछ कर रहा है, तो अपना नाम, अपना एड्रेस जरूर टेस्टिमनी देके फोटो के साथ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना। आमीन बोलो जोर से। परमेश्वर आपका जीवन में कुछ अद्भुत इसी समय करने जा रहा है। वो सप्लाई मिनिस्टर है, वो धन दौलत उनके पास है, शांति उसके पास है, प्यार उसके पास है, यूनिटी उसके पास है। आमीन बोलो जोर से। सक्सेस उसके पास है। हमें बुलाया है इस पर्पस के लिए, आमीन, ताकि हम आशीषित हो जाएं। कौन कहता है आपको धारवाकी में फंसने के लिए? कौन बोला है आपको कमजोरी में रहने के लिए? कौन बोल रहा है बीमार में रहने के लिए? उठो, आमीन। कोई आया आपको बुलाने के लिए, कोई आया आपको उठाने के लिए। हालेलुया, यस। और आगे, हाँ जल्दी, हाँ पढ़िए और एक बार। हाँ, हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा और युगानुयुग होती रहे। और एक बार शुरू से, हाँ शुरू से। हाँ, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, यस, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी और एक गति को पूरी करेगा। हर एक घटी को पूरी करेगा। आमीन। वो धन का परमेश्वर है, महिमामय, उसके पास सब कुछ है। वो आत्मिक चीज है। परिवार के लिए यूनिटी उसके पास है, प्यार उसके पास है, सक्सेस उसके पास है। आमीन। हमें आशीष के लिए बुलाया है, हमें आशीष के लिए बुलाया है। हालेलुया, हम आशीषित हो जाएंगे। कोई भी हमें परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। आमीन। क्या आप लोग मेरे साथ हो? यस। और आगे आइए, जेरेमिया, जल्दी और एक दो वचन बोल के मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जेरेमिया 29 वर्स 11 पढ़िए। वर्स 11, हाँ। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो प्लान मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वो मैं जानता हूँ। हाँ, वे हानि की नहीं, वो लॉस के लिए नहीं है। अभी कुशल ही की है। क्या के लिए? कुशल, यस, थोड़ा समय के लिए, यस, शांति के लिए है, वो खुशी के लिए है। हाँ, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में मैं तुम्हारा आशा पूरा करूंगा। क्या ताली नहीं बजाओगे? कितना अच्छा परमेश्वर कर रहा है। आमीन। किमान ভাল কথা ঈশ্বৰে কৈ আছে। হালেলুয়া। মই তোমাক মাতিছো, তোমাক কান্দি থাকিবৰ কাৰণে নহয়, তুমি বিমাৰত পৰি থাকিবৰ কাৰণে নহয়, সদায় মই বিমাৰ কৈ থাকিবৰ কাৰণে নহয়, মই আপোনাক চিন্তাত থাকিবৰ কাৰণে নহয়। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। যীশু খ্ৰীষ্ট কেলে মাতিছে? এতিয়া আমি যদি কান্দি আছো, তো अंत में লাষ্টত কৈ কিনে আপোনাৰ আৰু আমাৰ ইচ্ছাকে যীশু খ্ৰীষ্ট पूरा কৰিব বুলি বাইবেলত কৈ আছে। आमीन। क्या परमेश्वर झूठ बोलता है? परमेश्वर झूठ बोलता है? नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। प्रोवर्ब चैप्टर 16 वर्स 20। जितना फेसबुक में देख रहा है ध्यान से देखिए, लास्ट तक रहिए। आमीन। मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं जो बिजनेसमैन है। हालेलुया। परमेश्वर आपका बिजनेस को इस लॉकडाउन खोल दे, गॉड आपको डबल ब्लेसिंग आपके जीवन में देने जा रहा है। मैं उस परमेश्वर को जानता हूं जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो आशीष से भरपूर देने वाला है, जो अब्राहम को दिया, आयसा को दिया, सुलेमान को दिया, डेविड को दिया। आमीन। हालेलुया। एक चौकीदार को एक लीडर बनाता है, वो एक फुटपाथ में रहने वाला को एक किंग बनाता है वो। आमीन। आप कौन सा जगह में गिरा होगा वो मुझे पता नहीं,
आप कौन सा मेल में रह रहा है वो मुझे पता नहीं है, कौन सा गंदा चीज में रह रहा है वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं हमारा परमेश्वर आपको मेल से निकलकर वो महल तक पहुंचा सकता है, मेल से निकलकर वो महल तक पहुंचा सकता है। आमीन बोलो जोर से। समझ में आ रहा? मेल मतलब क्या है? गंदा जगह से, पापी का जगह से उठाकर परमेश्वर वो महल तक आपको पहुंचाएगा। आमीन। फुटपाथ से निकलकर वो मंजिल तक पहुंचाएगा। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 16:20 जल्दी। हाँ, ये सब सुनने के लिए आपके पास दिल होना चाहिए। हाँ, जो वचन पर मन लगाता कल्याण पता है। जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। कल्याण मतलब सॉल्व। अगर आपको दुनिया में मन कहीं भी नहीं लग रहा है, आपका दुनिया में शांति नहीं हो रहा है, अपना जीवन যদি শান্তি নাই, আপনার ঘর যদি শান্তি নাই, আপনার মন যদি কোনো কৰিবলৈ মন নাই, কিবা কৰিবলৈ মন নাই, আপুনি বাইবেলৰ বাক্যটো চাওক, বাইবেলৰ বচনত মনটো দিয়ক, বচনৰ পৰা হি আপোনাৰ পৰিবাৰৰ প্ৰব্লেম বিলাক সলভ হ'ব। Praise the Lord। विदाउट परमेश्वर के बिना आप अपना प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं कर सकता है। आपका बच्चा का प्रॉब्लम का सॉल्व परमेश्वर करेगा। आपका पति पत्नी का जो घर में समस्या चल रहा है, वो पति पत्नी का घर में जो हमेशा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, पति पत्नी को डाउट करता है, पत्नी पति को डाउट करता है, माँ बाप बच्चा को डाउट करता है, हर दिन घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जानते हो इसका अंत कहाँ मिलेगा? सिर्फ यीशु के पास। आमीन। यीशु धर्म नहीं, यीशु लोगों को बदलता है। हालेलुया। आज कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है फेसबुक के द्वारा, प्रभु आपका जीवन में आना चाहता है। ये वीडियो सिर्फ जो आप देख रहा है फेसबुक खोलकर या जूम मीटिंग खोलकर सिर्फ आपको अच्छा लगने के लिए नहीं, यीशु आपके साथ वो आपके घर में बैठना चाहता है। आमीन। जैसा यीशु मसीह ने जक्कई को बोला, ए जक्कई तू नीचे आ और मैं तेरे घर में जाना चाहता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह रोड में नहीं रहा है, जक्कई के साथ यीशु मसीह जक्कई का घर आया है। इस वीडियो के द्वारा अगर गॉड आपको बात कर रहा है, इस भाई बहन यहाँ में जितना बैठ रहा है, अपना लोगों যদি ঈশ্বরের কথা পাতি আছে, শুনো ঈশ্বর মাত্র ইয়াতে নহয়, আপনা লোকের যোগেদি যীশু খ্রিস্ট আপনা লোকের ঘৰত যাবলৈ খুঁজে। आमीन। अगर आप उसको ले जाना चाहोगे तो वो जरूर आपके साथ आपके घर आएगा। ताली बजाओ जोर से। आमीन। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपका हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। खत्म हो गया? हाँ पढ़िए। हाँ, और जो यहोवा पर भरोसा रखता, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा मतलब यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखता है, हाँ वो धन्य होता है, वो ब्लेसेड होता है। हालेलुया। सब बोलिए मैं ब्लेसेड हूँ। सब बोलिए मैं आशीषित हूँ। जूम मीटिंग वाला बोलो मैं आशीषित हूँ। जूम मीटिंग वाला बोलो मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। फेसबुक वाला बोलो मैं आशीषित हूँ। आई एम द ब्लेसेड। आमीन। क्यों मैं ब्लेसेड हूँ? क्योंकि मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूँ। आमीन। हालेलुया। हर समस्या का सॉल्व होने का जगह मेरा यीशु मसीह है। कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया बोलो जोर से। सामने वाला को बोलो कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकता है। बोलो बीमार आपको कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। अगर हम बीमार से नहीं परमेश्वर से डरो। गॉड का अनुग्रह रहेगा तो प्रभु आप पर हमको मृत्यु से फिर नया जीवन दे सकता है। परमेश्वर कहा जो यीशु के ऊपर भरोसा रखता है, आमीन, वो आशीषित होगा। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 3 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3 जल्दी लास्ट वचन है ये, और बोल के मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। 1 verse 3। हाँ यार हाँ पढ़िए। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। जिसने हमें अपनी ही महिमा और सदृढ़ के अनुसार बुलाया है। ओ, जो परमेश्वर ने अपना ग्लोरी के लिए, अपना नाम को ऊंचा करने के लिए हमें बुलाया है, वो हमारा हर एक जरूरत को वो हमें पूरा करेगा। आमीन। कोई कुछ नहीं कर सकता है।
हालेलुया। हालेलुया। सुनो, मैं एक बात बोलने के लिए मेरे पास बहुत है, समझने के लिए इतना ही काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शुरुआत में कहा है कि परमेश्वर ने आपको और हमको आशीष देने के लिए बुलाया है। आई एम द ब्लेस्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम ब्लेसिंग इसीलिए हूं क्योंकि मैंने यीशु को एक्सेप्ट किया है। मैं ब्लेसिंग इसीलिए हूं क्योंकि मैं यीशु का बात मान रहा हूं। आमीन। आमीन। इस बाइबल में ही सब कुछ है। सॉल्यूशन इस बाइबल में है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी फेसबुक वाला अगर आप देख रहा है तो याद रखना, आपका हर एक समस्या का यह समाधान सिर्फ इस बाइबल है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके घर में शांति इस वचन के द्वारा आएगा। परिवार को इस वचन के द्वारा आप ठीक कर सकता है। आपका घर को इस वचन के द्वारा सुधर सकता है। अगर वचन आपके पास नहीं है, अगर बाइबल आपके पास नहीं है, तो आपका जीवन कभी भी नहीं बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में अकाल आएंगे, महामारी आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने आज नया बात नहीं, वो 100 साल, हजारों साल, आज से 4000 6000 साल पहले, 4000 साल पहले यीशु ने वचन पर लिखा हुआ है, प्रोफेसी करके रखा है कि अंतिम दिन में ऐसा ऐसा होगा। तब भी तुम मत घबराना, क्योंकि मेरा अनुग्रह तुम्हारा लिए काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु आपसे प्रेम करता है। याद रखना, एक व्यक्ति का नाम था आइशक। क्या नाम था? आइशक। वो समय में अकाल था। क्या था? अकाल था। वो क्या अकाल था? खाना पीना का अकाल। इंडिया में याद रखना और एक बड़ा अकाल आने वाला है, और वो अकाल, प्रेज़ द लॉर्ड, याद रखना, वो अकाल सिर्फ खाना पीना का नहीं होगा। वो अकाल उस बीमार का नहीं होगा। हालेलुया। वो अकाल खाना पीना का एक अकाल होगा, जबकि चावल नहीं आएगा, बारिश नहीं होगा, सब्जी नहीं उगेगा। ऐसा एक दिन आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो इंडिया में ही ऐसा दिन आ रहा है। हालेलुया। इसीलिए आप और हम वो दिन आने से पहले आप और हमको रिपेंट होना है, परमेश्वर के सामने में घुटना टिकना है, ताकि वो दिन का भी आप और हम सामना कर पाए। जोर से ताली बजाओ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सारा देश में, हालेलुया, इंडिया से वो शुरुआत होगा। हालेलुया। वो एक अकाल आने जा रहा है, और वो अकाल, ये अकाल बीमार से नहीं, रुपया पैसा नहीं, खाना पीना का अकाल होगा। सबके पास पैसा होगा, घर होगा, बिल्डिंग होगा, हर चीज होगा, लेकिन याद करना, उसके खाने के लिए ना तो चावल मिलेगा, ना तो खाने के लिए रोटी मिलेगा, ना तो गेहूं मिलेगा, ना तो ब्रेड मिलेगा, ना तो कुछ उसको मिलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पहले भी ऐसा भेजा है, और ऐसा दिन इस देश में भी आ रहा है। हालेलुया। हर एक बड़े बड़े लोगों से लेकर छोटे लोगों से लेकर वो घुटना में लाना चाहता है, और वो दिखाना चाहता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। जोर से ताली बजा के यीशु को धन्यवाद बोलो। आमीन। हालेलुया। इस प्रोफेसी को लिख के रखना। आमीन। और ऐसा दिन आ रहा है। हालेलुया। रुपया होगा उनके पास, पैसा हो गया उनके पास, घर हो गए उनके पास, नौकरी हो गई उसके पास, बिजनेस हो गए उनके पास, सब कुछ हो गए, लेकिन ये अकाल खाना पीना का अकाल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मार्केट जाएगा, सब्जी नहीं मिलेगा, बारिश नहीं आएगा। हालेलुया। यस, पानी नहीं मिलेगा, लोग तड़पेगा। यस, यहां से वहां लोग दौड़ेगा, मानो यस, यहां वहां भागेगा लोग। आमीन। बारिश के लिए, एक बूंद पानी के लिए। ऐसा दिन इंडिया में आ रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में होगा। उसका स्टार्टिंग इंडिया से शुरुआत होगा। इसीलिए आप और हम परमेश्वर के पास आना है। हालेलुया। अभी तो आत्मा मुझे ऐसा बोल रहा है। आमीन। एक समय ऐसा था, आइशक के समय में एक अकाल आया है, और वो अकाल पानी का था, वो अकाल बारिश का था, और लोग खाने पीने में नहीं मिलकर लोग मर रहा था, लोग तड़प रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आइशक परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है, यीशु मसीह का अनुग्रह उसके साथ था। इस कारण याद रखना, इस कारण प्रेज़ द लॉर्ड, आइशक उसका बीज लेकर वो बालू का ऊपर में फेंक रहा था, और बालू का ऊपर में भी सब्जी उग रहा था। हालेलुया। बालू का ऊपर में भी उसका सब्जी उग रहा था, बालू का ऊपर में भी उसका धान उग रहा था। आमीन। और वो जहां भी हाथ डाल रहा था, जहां भी कुआं खोद रहा था, पानी निकाल रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड।
उसके साथ कंपटीशन करके देश का राजा, प्रजा, लीडर, हर एक व्यक्ति उनके साथ कंपटीशन करके वो कुआं खोदता था पानी निकालने के लिए, उनको पानी नहीं मिला। लेकिन आइशक जहां भी हाथ डाल रहा था वहां से पानी निकाल रहा था। Praise the Lord। परमेश्वर का उपस्थिति आपके पास रहेंगे, चाहे तो आप किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी सोसाइटी से हो, इससे कोई मतलब नहीं। आमीन, हालेलुया। आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो, गॉड आपका जीवन में भी आत्मिक आशीष देंगे। जोर से ताली बजा के रिसीव करो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तो आत्मा आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। मैं इन दिनों में देख रहा हूं, आपको पैसा सिर्फ नहीं, आपको स्पिरिचुअल लाइफ का जरूरत है। आपको पैसा नहीं, आपको गॉड का प्यार का जरूरत है। आपको पैसा नहीं, घर नहीं, गॉड का एनर्जी का जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरे साथ बने रहोगे, मेरा वचन तुम्हारे साथ बने रहेगा, तुम जो भी चाहे मुझे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। दोनों हाथ हिला के बोलिए हालेलुया। छू वाला बोलिए हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को चेक करो, आप प्रभु के साथ बना है या नहीं है? क्या बाइबल के अनुसार जी रहा है या नहीं है? क्रिश्चियन बनना बड़ा नहीं है। आमीन। क्रिश्चियन बनना बड़ा नहीं है प्रियो। मैं क्रिश्चियन नाम बदलना बड़ा नहीं है, जात बदलना बड़ा नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं मेरा जात बदल दिया। अरे तुम जात बदल के क्या करोगे? तुम्हारा टाइटल बदलने से तुम्हारा लाइफ नहीं बदलेगा। आमीन। तुम्हारा चेहरा, यस, तुम्हारा चेहरा को प्लास्टिक सर्जरी करने से तुम्हारा अंदर का जिंदगी नहीं बदलेगा। चेहरा को तुम प्लास्टिक सर्जरी कर सकता है, तुम्हारा नाक, तुम्हारा कान, तुम्हारा फुल बॉडी तुम प्लास्टिक सर्जरी कर सकता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा हृदय में जो कचरा है, तुम्हारा परिवार में जो अशांति है, उसको सर्जरी करने के लिए दुनिया में कोई ताकत नहीं है। आमीन। उसका अंदर का कचरा कौन निकालेगा? अंदर में शांति कौन देगा? बाइबल में लिखा है ओनली जीसस क्राइस्ट ही आपके अंदर से जीवन बदल सकता है। ताली बजा के यीशु को धन्यवाद बोलो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए घमंड करना है तो पैसा में नहीं, घमंड करना है तो जमीन पर नहीं, घर वाली पे नहीं, नौकरी पर नहीं, बिजनेस पर नहीं। बाइबल कहता है घमंड करना है तो इस बात में घमंड करो कि तुम यीशु को जानता है और यीशु के साथ तुम रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके पास घमंड होना है तो इस बात से ही घमंड करो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। आमीन। दुनिया का घमंड, मेरे पास पैसा है, पैसा एक दिन साथ छोड़ के चला जाएगा। मेरे पास घर है, घर एक दिन साथ छोड़ के चला जाएगा। मेरे पास बच्चा है, बच्चा एक दिन छोड़ के चला जाएगा। मेरे पास स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर करने वाला है, एक दिन वो आपका साथ छोड़ के चला जाएगा। अंत में कौन रहेगा आपका साथ? बाइबल कहता है यीशु मसीह ही अंत तक आपके साथ रह सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप लोग मेरे साथ हो? परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है प्रिय भाई बहन। आमीन। घमंड करना है तो परमेश्वर में घमंड करो कि मैं सच को जानता हूं, मैं वचन को पालन करता हूं, एक दिन मैं सक्सेस होने वाला हूं, मैं ऑन द वे में हूं, मैं एक हाईवे में हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आंसू आ रहा हूं, एक दिन मैं हंसूंगा। आमीन। मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारे वचन है प्रिय भाई बहन, बहुत सारे वचन है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मन खोलो और परमेश्वर को अपना लाइफ को अच्छा से दो, प्रभु को भरोसा करो। परमेश्वर आपको कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आप चूजन पीपल है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जानता है आपको इन दिनों में क्या जरूरत है। परमेश्वर जानता है आप इन दिनों में कैसा लाइफ जी रहा है। परमेश्वर जानता है आप कैसे आंसू बहा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आत्मिक आशीषों से आशीष किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा आइशक ने हर जगह में हाथ डाला है वो उन्नति हो गया है। मैं आपको यीशु के नाम से प्रोफेसी कर रहा हूं, आप भी अगर प्रभु का वचन के ऊपर भरोसा रखोगे तो आप उन्नति होते जाओगे, उन्नति होते जाओगे, होते जाओगे, होते जाओगे, होते जाओगे, होते जाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन याद रखना इस मिनिस्ट्री को भी परमेश्वर यहाँ में खत्म होने नहीं देगा। आमीन। लास्ट नाइट मैंने जब सो रहा था पवित्र आत्मा मुझे बोला यहाँ में बहुत लोग
जब मैं रात को सो रहा था, परमेश्वर ने का आत्मा ने मुझे दिखाया है कि बड़े बड़े लोग, हजारों लोग निकल के बस्ती बस्ती से, गांव गांव से यहाँ आने जा रहा है। वो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए देश विदेश का लोग, अलग अलग कंट्री का लोग यहाँ आएगा परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए। हालेलुया। स्टेट का लोग यहाँ आएंगे परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए। आमीन। जीवन बदलने के लिए। मैं लास्ट नाइट जब मैं सो रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, जगाया, उठो, बड़े सारे भीड़ आ रहा है। मुझे लग रहा था कि मैं हकीकत में देख रहा हूं। मैं अचानक उठ गया, उठ के मैं किसी को दिखाई नहीं दिया। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इस गोपुर शहर में, इस असम में, अरुणाचल में, नॉर्थ ईस्ट में, आमीन, ईटानगर में, देश में, आमीन, लोग इस दृष्टि के द्वारा हजारों लोग आशीष पाने जा रहा है। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। लोगों का जीवन बदलने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप विश्वास करते हो कि गॉड आपको बात कर रहा है? हालेलुया। आइए हम लोग मिलके प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग मिलके प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो आइए हम लोग मिलके प्रार्थना करेंगे। आमीन। पवित्र आत्मा इसी वक्त हमारे बीच में है यहाँ। हालेलुया। वो आपका जीवन को बदलना चाहता है। लॉर्ड जीसस। ओ हालेलुया। प्रभु हमें बदल। तेरा अनुग्रह काफी है। तेरा अनुग्रह काफी है प्रभु। मैं देखना चाहता हूँ। हीलिंग के लिए प्रार्थना करो। हीलिंग के लिए प्रार्थना करो। प्रभु आपको चेताई दे रहा है। आपके जीवन बदल रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह आ रहा है। लो रखा प्रार्थना करो। प्रार्थना करो। युद्ध लोग, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, प्रार्थना करो। बदलने जा रहा। तेरे अनुग्रह प्रभु, तूने हमें बातें किया परमेश्वर। हम आगे बढ़ेंगे प्रभु। हम आगे बढ़ेंगे। आत्मिक में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का आशीष का बारिश होने लगे। और कितने लोग मेरे साथ जुड़ा हुआ है? परमेश्वर का ब्लेसिंग आ रहा है। आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रहा है। समस्या सॉल्व होने जा रहा है। और रामाखाशा थोड़ा देर ताली बजा के रोना करो। और राखा बाबा शब्द और रामा बाबा 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 जोर से और राखा बाबा शब्द
दोनों हाथों को ऊपर उठा के, दोनों हाथों को ऊपर उठा के पवित्र आत्मा को मांगो। समय खुल के हाथ ऊपर उठाओ, पवित्र आत्मा